अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिन आप लोगों के लिए ऐसा राज अपने अंदर छुपाए बैठे हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी का रुख अचानक बदल दे। ये वो दिन हैं जब किस्मत के बंद दरवाजे अचानक खुल सकते हैं और कुछ ऐसे इशारे मिल सकते हैं जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आने वाला वक्त आपके लिए हैरान कुन हद तक बेहतरीन हो सकता है। बहुत से जेमिनी अफराद इस वक्त अपने अंदर अजीब सी बेचैनी, जहनी दबाव या किसी अनजान तब्दीली के एहसास से गुजर रहे होंगे, और यही वो निशानियां हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि प्लैनेट्स आपको किसी नए मरहले में दाखिल करने वाले हैं। इन आखिरी दिनों में जेमिनी कुछ वाक़यात ऐसे होंगे जो बज़ाहिर छोटे लगेंगे मगर इनके असरात बहुत बड़े होंगे। हो सकता है किसी पुराने राब्ते का अचानक पैगाम आए, किसी रुकी हुई बात का हल मिले या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ना सिर्फ आने वाली मुमकिन तब्दीलियों का अंदाज़ा होगा बल्कि ये भी मालूम होगा कि इन दिनों में आपको किन चीज़ों से बचना है, किन अपॉर्चुनिटीज़ को फ़ौरन पहचान कर फ़ायदा उठाना है। याद रखें, किस्मत हमेशा इशारों में बात करती है और जो शख्स इन इशारों को समझ लेता है वही कामयाबी के करीब पहुंचता है। जेमिनी अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिनों में सबसे नुमायां चीज़ अचानक तब्दीली की एनर्जी है। ये तब्दीली किसी एक शोबे तक महदूद नहीं होगी बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों में इसके असरात आप लोग महसूस करेंगे। कुछ अफराद के लिए ये तब्दीली माली मामलात में आ सकती है, जहाँ कोई रुकी हुई रकम मिलने की उम्मीद पैदा होगी या किसी नए काम का रास्ता खुल सकता है। वो जेमिनी अफराद जो काफ़ी अरसे से किसी फ़ैसले में उलझे हुए थे, इन दिनों में उन्हें अचानक वजाहत मिल सकती है और वो एक मजबूत कदम उठाने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक और अहम बात यह भी है कि इन दिनों में जल्दबाजी से बचना बेहद ज़रूरी होगा। बाज़ औक़ात जो चीज़ बज़ाहिर आसान या फ़ायदेमंद नज़र आती है वो अंदर से पेचीदा भी हो सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। ये भी मुमकिन है कि कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द के लोगों के रवैयों में अचानक तब्दीली महसूस हो। कोई शख्स जो पहले दूर था करीब आ सकता है या कोई करीबी शख्स वक्ती तौर पर फासले इख्तियार कर सकता है। ये सब दरअसल एक नए तवाज़ुन की तरफ इशारा है जिसका मकसद आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर सिमत लेकर आना है। अगर रिश्तों और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो जेमिनी अप्रैल 2026 के आखिरी दिन किसी अहम मोड़ का बाइस बनने जा रहे हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जो किसी गलतफहमी या दूरी का शिकार थे, उनके लिए अचानक सुलह या बातचीत का दरवाज़ा खुल सकता है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से राब्ता नज़र आता है जो आपके दिल में खुशी और सुकून का बाइस बनेगा। दूसरी तरफ कुछ जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त इस बात का इशारा भी हो सकता है कि वो अपने ताल्लुकात का असिरनो जायज़ा लें। मुमकिन है आपको ये भी एहसास हो कि कुछ लोग आपकी एनर्जी को कमज़ोर कर रहे हैं या आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। ऐसे हालात में आपको यही मैसेज है कि अपने दायरा कार को महदूद करें और सिर्फ उन लोगों के साथ रहें जो आपकी तरक्की में मददगार हों। शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि किसी छोटे मसले का हल अचानक सामने आ सकता है, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए किसी नए ताल्लुक़ का आगाज़ भी मुमकिन है। ये ताल्लुक़ बज़ाहिर सादा लगेगा मगर वक्त के साथ साथ इसकी अहमियत बढ़ सकती है। अप्रैल 2026 के ये आखिरी दिन जेमिनी फाइनेंस और पेशा वराना मामलात में भी आपके लिए गैर मामूली एक्टिविटी लेकर आएंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो जॉब की तलाश में हैं या अपने कारोबार में रुकावटों का सामना कर रहे हैं, तो उनके लिए अचानक कोई ऐसा मौका आ सकता है जो उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगा। ये मौका किसी जान पहचान के ज़रिए भी मिल सकता है या किसी ऐसी जगह से सामने आ सकता है जहाँ आपने पहले कभी तवज्जो नहीं दी थी। कुछ जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त पुरानी मेहनत का फल मिलने का भी हो सकता है, यानी वो काम जिसमें आपने काफ़ी मेहनत की थी अब उसके नताइज नज़र आने लगेंगे। लेकिन एक एहतियात जेमिनी ज़रूरी है कि फ़ाइनेंशियल मामलात में किसी पर अंधा एतमाद न करें। किसी नई सरमायाकारी या डील से पहले मुकम्मल मालूमात हासिल करें क्योंकि इन दिनों में फ़ायदे के साथ साथ छोटी गलतियों का इम्कान भी मौजूद है। अगर आप सब्र और हिकमत के साथ कदम बढ़ाएंगे तो यही दिन आपके फ्यूचर के मुस्तकिल बुनियादें मजबूत करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जेमिनी अप्रैल 2026 के आखिरी 9 दिन हेल्थ और जहनी एनर्जी के हवाले से भी आप लोगों के लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। बहुत से जेमिनी अफराद इस टाइम पीरियड में जहनी थकन, बेचैनी या नींद की कमी महसूस कर सकते हैं और इसकी बड़ी वजह मुसलसल सोच और मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्र हो सकती है। याद रखें जेमिनी, जब ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आने वाली होती हैं तो माइंड पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से थकन और उलझन महसूस
महसूस होने लगती है। इस दौरान आपको अपने जिस्म के छोटे छोटे इशारों को नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आप मुसलसल थकन महसूस करते हैं या सर दर्द और बेचैनी का सामना है तो ये इस बात की अलामत हो सकती है कि आपको आराम की ज़रूरत है। कुछ जेमनाई अफराद के लिए इस वक्त अपनी खुराक और पानी के इस्तेमाल पर ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगा, क्योंकि कमज़ोरी या मैदे के मसाइल भी सामने आ सकते हैं। इसके साथ साथ ज़हनी सुकून के लिए थोड़ा वक्त तन्हाई में गुजारना, ज़िक्र या दुआ करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये दिन आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपनी सेहत को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एक मजबूत जिस्म और पुरसकून माइंड ही आपको आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ से भरपूर फ़ायदा उठाने के काबिल बनाएगा। इन आखिरी दिनों में जेमिनी एक और अहम पहलू पर तवज्जो देने की आपको ज़रूरत होगी, और वो है पोशीदा दुश्मनी, हसद या नज़र बद का असर। बाज़ औक़ात जब इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ आने वाली होती हैं तो कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर नेगेटिव एनर्जी का सबब बन सकते हैं। आपको महसूस होगा कि कुछ काम जो पहले आसानी से हो जाते थे अब अचानक रुकने लगे हैं या किसी न किसी वजह से ताख़ीर के शिकार हो रहे हैं। ये इस बात का इशारा होते हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों पर नज़र रखनी चाहिए और हर किसी के साथ अपनी ज़ाती बातें शेयर करने से गुरेज करना चाहिए। ख़ास तौर पर अपने प्लान्स और कामयाबियों को हर किसी के सामने जाहिर न करें, क्योंकि बाज़ औक़ात हसद करने वाले लोग आपके रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। इस वक्त रूहानी हिफाजत पर भी ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगा। कोशिश करें कि डेली चंद मिनट ज़िक्र या दुआ के लिए ज़रूर निकालें। नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सदक़े का एहतमाम करें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। याद रखें जेमिनी, असल ताकत आपके यकीन और हौसले में है, और अगर आप अपने दिल को मजबूत रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा देर तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। अप्रैल 2026 के इन आखिरी दिनों में एक रूहानी मैसेज आपके लिए है, और वो ये कि सब्र और हिकमत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इस टाइम पीरियड में बाज़ ऐसे हालात सामने आ सकते हैं जहाँ आपको फौरी फैसला करने का मौका मिलेगा, मगर याद रखें कि हर जल्दबाजी फ़ायदा नहीं देती। कुछ फ़ैसले ऐसे होंगे जिनके नताइज दूरस होंगे, इसलिए उन पर गौर करना ज़रूरी होगा। इस वक्त प्लैनेट्स आपको ये सिखा रहे हैं कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है, और अगर आप इस वक्त का इंतज़ार करना सीख लेंगे तो कामयाबी आपके करीब आ सकती है। कोशिश करें, क्योंकि अक्सर औक़ात दिल की रहनुमाई और रास्ता वो चीज़ दिखाती है जो अकल से बहुत आगे होता है। कुछ जेमिनी अफराद के लिए ये वक्त अपनी रूहानियत को मजबूत करने का है। किसी नेक अमल का आगाज़, सदका देना या किसी ज़रूरतमंद की मदद करना आपके लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खोल सकता है। ये वो लम्हे हैं जब आपके छोटे छोटे अमाल फ्यूचर में बड़े नताइज पैदा कर सकते हैं। जेमिनी के लिए अप्रैल 2026 के ये दिन एक अहम मोड़ साबित होने जा रहे हैं, और दिनों में होने वाली छोटी छोटी तब्दीलियां आने वाले महीनों की बुनियाद रखेंगी। हो सकता है जेमिनी आपको कोई ऐसा मौका मिले जिसका इंतज़ार आप बड़ी मुद्दत से कर रहे थे, या कोई ऐसा राज सामने आए जो आपकी सोच बदल दे। मगर याद रखिए, कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो वक्त के इशारों को पहचान लेते हैं, सही वक्त पर सही कदम उठाते हैं। और अगर आपने इन दिनों में सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच को अपना लिया तो यकीनन आप अपनी ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अप्रैल के आखिरी दिनों की कहानी नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में भी आप लोगों के लिए बड़े हैरान कुन और पॉजिटिव तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके लिए क्या मामलात बनने जा रहे हैं तो चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी लेकर आए हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें, और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है तो उसमें दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।